सप्लीमेंट्री। जी सर जी, ये मैंने एनएफसी अवार्ड के हवाले से ये क्वेश्चन किया है। जवाब कौन देगा? मिनिस्टर फाइनेंस तो नहीं है? जी हाँ, अली साहब स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस बैठे। फाइनेंस जो एनएफसी अवार्ड है आपके नॉलेज में है और इसके ऊपर मैं मुसलसल बोला हूँ कि एक तो ये है कि जब फाटा मर्ज हो रहा था तो इस पार्लियामेंट ने और फेडरल गवर्नमेंट ने एक कमिटमेंट की थी कि 110 बिलियन रुपीस जो है ना वो 10 साल में अदा की जाएंगी, जबकि अब तक जो है ना उसमें कोई वो पेमेंट नहीं हो रही। दूसरा ये है कि फाटा से पहले जो केपीके की एनएफसी में शेयर था वो कुछ 16% समथिंग था। अब चूंकि फाटा मर्ज हो चुका है और वो 19% तक पहुंच चुका है, तो अभी तक केपीके को वही पुराने शेयर के मुताबिक दी जा रही है। मेरी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से और ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर साहब से ये मुतालबा है कि न्यू एनएफसी अवार्ड जो है ना इसको अनाउंस किया जाए ताकि खैबर पख्तूनख्वा की जो शेयर बनते हैं एनएफसी में वो शेयर जो है ना अकॉर्डिंग टू स्टेटिस्टिक वो मिले। एक तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी आपसे भी और मुअज़्ज़ज़ मिनिस्टर साहब से भी कि इसको आप कमेटी में भेजें ताकि उसके ऊपर पूरा प्रॉपर डिलिब्रेशन हो जाए। शुक्रिया। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू। सर, जो ऑनरेबल मेंबर साहब ने सर सवाल किया है उसके 2-3 पहलू हैं जी। एक तो जब केपीके के अंदर जब तक फाटा जम नहीं हुआ था उससे पहले तो क्योंकि वो सूबा नहीं था तो उसका एनएफसी के ज़रिए तो शेयर नहीं मिलता था, फेडरल गवर्नमेंट उसको एलोकेशन देती थी। जब एनएफसी हो गया उसके बाद केपीके की जो डिस्ट्रीब्यूशन और जो भी स्कीम है वो आपके सामने फाइनल होके आई हुई है। उस वक्त जब सरताज अजीज़ साहब ने जब अपनी रिपोर्ट दी थी उसके तहत ये सिफारिश मिली थी कि 3% एडिशनल फंड्स इस मद के अंदर केपीके को दिए जाएं, पर वो सिफारिश जो थी वो एनएफसी के अंदर एक ज़ैली कमेटी बनी थी जिसको केपीके के फाइनेंस मिनिस्टर खुद हेड कर रहे थे। उसकी मेरे ख्याल से आज तक एक मीटिंग हुई है और अभी तक सिफारिशात वहाँ से आई नहीं है। जब आएंगी तो उसके अगले 10वें एनएफसी के अंदर ज़रूर टेकअप कर लिया जाएगा। जहाँ तक जो कमिटमेंट इन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने फाटा के लिए ली थी उसमें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्होंने जो करंट एक्सपेंडिचर था उसके अंदर भी और तरक्याती जो फंड्स हैं उसकी भी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत ने ली थी और बल्कि उसका फ़ैसला भी जो कैबिनेट के अंदर 2 अप्रैल 2019 को हुआ था उसका रिकॉर्ड भी ऑनरेबल मेंबर को मुहैया कर दिया गया है सर। और उसके मुताबिक जो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी वो पूरी तरह से अदा की जा रही है। अगर मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं तो करंट बजट के अंदर फाटा की एलोकेशन 2020 के अंदर तकरीबन 56 बिलियन के करीब थी, तो इस साल उससे बढ़ा के 66 बिलियन के करीब वो अमाउंट वहाँ पे एलोकेट की जा रही है। डेवलपमेंट के अंदर भी जो आपका 10 ईयर का प्लान था उसके मुताबिक भी अमाउंट 48 बिलियन से बढ़ के आपकी तकरीबन उसी लेवल के ऊपर है। और जो आपका जो सालाना जो एडीपी होता है उसके अंदर भी 24 अरब से बढ़ा के 27 अरब की अमाउंट कर दी गई है। और बाकी जब सिफारिशात इनकी उस ज़ैली कमेटी से आ जाएंगी एनएफसी में टेकअप होके जो केपीके का जो मामला होगा उसके मुताबिक उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया जाएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया जी। असद कैसर साहब का माइक खोलें। इसमें ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये मैं पूछना चाहता हूँ कि ये भी एक कमिटमेंट हुई थी कि इस दौरान तमाम सूबे और वफाक वो अपने शेयर से 3% शेयर वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को या फाटा की डेवलपमेंट के लिए देगा। क्या वफाकी हुकूमत इस हवाले से कोई इक़दाम कर रही है? अगर वो कोई इक़दाम कर रही है और वो कब तक वो कमिटमेंट पूरी करेगी? जी मिनिस्टर फाइनेंस। सर, जैसे कि ऑनरेबल मिनिस्टर को मैंने पहले बताया वो 3% की सिफारिश जो थी वो सरताज अजीज़ साहब की जो कमेटी थी
उसके अंदर दी गई थी सिफारिश, और उसके बाद उस सिफारिश को तरतीब देने के लिए एक ज़ैली कमेटी जो KPK के चीफ मिनिस्टर साहब, जो KPK के जो वज़ीर ख़जाना है, वो ख़ुद उसको हेड कर रहे हैं, और आज तक उसके अंदर सिफारिशात को तरतीब नहीं दिया जा सका। जिस तरह ही वो सिफारिशात कंक्लूड होंगी, उसके बाद NFC में वो टेकअप होके उसके मुताबिक उसका जो भी शेयर तय किया जाएगा उसके मुताबिक फ़ैसला आगे आ जाएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया जी। इकबाल मोहम्मद साहब का माइक खोलें जी, सप्लीमेंट्री एक सवाल पूछें। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मेरा ताल्लुक़ एक्सपार्टा से